सुबह के 6 बज रहे थे। अविनाश निरंजन वेदा के टेंट के अंदर जाते हैं, पर वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वेदा अंदर है ही नहीं। वो भागकर टेंट के बाहर आए और रात के समय उन्होंने जो वेदा के टेंट के बाहर दो आर्मी वाले आदमी को खड़ा किया था, उनसे उन्होंने सवाल किया, अंगद कहाँ पर गया? कल रात को तो अंदर ही था। जिस पर वो दोनों आदमी जवाब देते हैं, सर वो सुबह 4 बजे ही टेंट से निकल गए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि हम साथ में चलते हैं, तो मना करने लगे और उस दिशा की ओर चले गए। उसके बाद हमने उन्हें देखा नहीं। और हाँ सर, उनके हाथों में बैग था। ये सुन निरंजन और अविनाश एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। निरंजन, कहीं ये एजेंट भी डर कर भाग तो नहीं गया? कल रात को भी उसकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी और कह रहा था कि कुछ है यहाँ पर डरावना। लगता है वो भाग गया, पर अकेला? रात को हमने उससे कहा तो था कि सुबह से वापस भिजवा देंगे, तो वो पागल अकेला ही क्यों भाग गया? चलो गेट पर चलते हैं और शंभू से पूछते हैं। वो दोनों गेट की ओर जाने लगे, पर गेट पर जाकर जब उन्होंने शंभू से पूछा तो पता चला कि कोई भी बाहर नहीं गया है। तो उसका बस एक ही मतलब था कि वेदा अभी भी मिलिट्री बेस में ही कहीं पर है। तुरंत उन्होंने सबको ऑर्डर दिया कि अंगद को ढूंढा जाए, यानी कि वेदा को। सब वेदा को ढूंढने लगे कि तभी एक आर्मी वाला भागते हुए आता है। सर, वो अंगद जी हमारे बेस के रेलवे यार्ड में है और ट्रैक के पास बैठे कुछ लिख रहे हैं। अविनाश और निरंजन सोच में पड़ जाते और भागकर रेलवे यार्ड के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर वेदा आराम से बैठे हुए थे ट्रैक के ऊपर और अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। अंगद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तुमको पूरे बेस में ढूंढ रहे थे, हमें लगा तुम भाग गए। जिस पर वेदा हंसते हुए कहते, क्या बात करते हैं सर आप? अविनाश जी, मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, और जो रात में हुआ शायद आप उससे मुझे जज कर रहे हो। देखिए, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप भूल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा था। मैं WWH का बेस्ट गोस्ट हंटर हूँ। मैं भागता नहीं हूँ, आत्माओं को भगाता हूँ। दरअसल मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और आज तो मुझे भगवान के नाम का जप करना था और एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए, तो मैं उसके ध्यान में बैठ गया था। ध्यान टूटा तो यहाँ पर आकर बैठकर कुछ जानकारियाँ लिखने लग गया। इससे मुझे मदद मिलेगी। वेदा ने वो डायरी अपनी जेब में रखी और हंसते हुए कहा, डरिए मत, चलिए हमें स्टेशन पर जाना है। आगे आगे वेदा जाने लगे और अविनाश और निरंजन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वेदा उन दोनों को ही काफ़ी अजीब लग रहे थे और वेदा अजीब थे भी थोड़े। खैर, वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वेदा अपना पूरा सामान पैक कर लेते हैं, पर जाने से पहले वो अविनाश से कहते हैं, वैसे इस बेस पर उस ट्रेन से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना? कोई बीमार होता हो या कोई घटना? जिस पर उन्होंने नाम में सिर लाया, पर फिर भी सिक्योरिटी के लिए वेदा एक कलावा उस ट्रेन यार्ड के द्वार पर बांध देते हैं, ताकि वो ताकत इस मिलिट्री बेस के अंदर न जा सके। और वो सब मिनी ट्रेन पर बैठते हैं और निकल जाते हैं उस स्टेशन की ओर। मिनी ट्रेन देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। पहाड़ों के ऊपर जंगल के बीच से जाती वो ट्रेन काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। वेदा बस आसपास का नज़ारा देख रहे थे, जो किसी स्वर्ग की तरह लग रहा था। ऐसा नज़ारा वेदा ने बस मूवीज़ में या पोस्टर में देखा था, पर आज वो इसे रियल में देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। और अविनाश और निरंजन ये देखकर हैरान हो रहे थे कि वेदा जिस ट्रैक के पास जाते ही उल्टियाँ करने लग गए थे और उन्हें चक्कर आने लग गए थे, आज वो उसी ट्रैक के पास से जा रहे हैं और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। आखिर में अविनाश ने पूछ ही लिया, एक बात पूछनी थी अंगद, कल रात को तो इस ट्रैक के पास आते तुमको उल्टियाँ आने लग गई, चक्कर आने लग गए, पर आज तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वेदा ने एकदम से उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बात बताइए,
जैसे सामने वाला दुश्मन होता है, आप वैसे तैयारी करके जाते हैं ना। जैसे अगर सामने 100 दूसरे देश के सिपाही हैं तो आप उस हिसाब से तैयार होकर जाएंगे, और अगर उनके पास टैंक है तो आप उस हिसाब से, और अगर बड़ी बड़ी बंदूकें हैं तो उस हिसाब से, है ना। जिस पर निरंजन और अविनाश दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। तो बस मेरा भी ऐसे ही। पहले मैं सामने वाले दुश्मन को देखता हूँ, उसको देखता हूँ जिससे मेरा सामना होना है, उसकी ताकत का आंकलन करता हूँ और उस हिसाब से खुद को तैयार करता हूँ। मैं कल रात को तैयार नहीं था इतनी ज़्यादा पावर के लिए। मुझे लगा कोई नॉर्मल स्पिरिट होगी या कोई डीमन होगा, पर जो यहाँ पर है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मेरा वो हाल हो गया। पर सुबह ही मैंने अपने लिए सुरक्षा कवच बनाया, खुद को इतना मानसिक तौर पर तैयार किया और शारीरिक रूप से तैयार किया कि अब उसका असर मुझ पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। निरंजन और अविनाश समझ गए और बातें करते करते वो स्टेशन पर पहुंच गए। काफ़ी छोटा सा स्टेशन था, पर काफ़ी ज़रूरी स्टेशन था, क्योंकि यहाँ पर माल उतरता था और ये थोड़ा टूरिस्ट प्लेस भी था जहाँ पर बस गिने चुने लोग ही आते थे। थोड़ी दूरी पर एक गांव था और एक छोटी सी बाजार थी। ये गांव चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता था और यहाँ पर टेंशन का माहौल हमेशा रहता था। स्टेशन के आगे तक ये ट्रैक जाता था, पर मिनी ट्रेन का नहीं, मेन ट्रेन का। और ये इसलिए होता था ताकि जो मेन ट्रेन है वो इंजन चेंज कर सके और वापस जा सके, और सामान उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था ये ट्रैक। वेदा उस ट्रैक के आखिर तक देखने की कोशिश करते हैं, पर वो ट्रैक जंगल में जाकर गुम हो जा रहा था। अविनाश जी, ये ट्रैक आखिर कहाँ जाकर ख़त्म होता है? कहीं चाइना तो नहीं चला जाता? हंसते हुए वेदा ने पूछा, जिस पर अविनाश गंभीर होते हुए कहते हैं, नहीं अंगद, ये यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर और आगे जाता है और फिर ट्रैक बंद हो जाता है। ये बस ट्रेन के ट्रैक बदलने के लिए, और ये ट्रैक थोड़ा बॉर्डर के पास तक जाता है ताकि हमें कोई सामान वहाँ पर भिजवाना हो तो भिजवा सके, और हमें अगर जाना हो तो हम सीधा वहाँ पर जा सकें। पर काफ़ी समय से इसका उपयोग नहीं किया गया, तो आगे के ट्रैक पर झाड़ियाँ उग चुकी हैं और काई लग गई है। ये जवाब सुन वेदा सर हाँ में हिलाते हैं और स्टेशन की ओर देखते हैं, जो देखने में सामान्य सा था पर सुंदर था। बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था और उन पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ स्टेशन को छू रही थी। स्टेशन पर ज़्यादा लोग नहीं थे और उसका रीज़न शायद वेदा जानते थे। अभी ये सब हो ही रहा होता है कि कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं, अविनाश को देखकर सल्यूट करते। सर, अगर आप आ रहे होते तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दिया करिए, हमें लगा घुसपैठी आ रहे तो हम फायर करने जा रहे थे। खैर, ये आपके साथ कौन है? जिस पर अविनाश कहते हैं, ये यहाँ के नए स्टेशन मास्टर हैं, अंगद मिश्रा। आज से ही ज्वाइन करेंगे और ध्यान रखना इनका, ठीक है? और केस के रिलेटेड कोई अपडेट? ये सुनकर वो पुलिस वाले जवाब देते हैं, बॉडी ऑटोप्सी के लिए भिजवा दी गई है। जहाँ तक हमने देखा, दोनों बॉडीज़ के मुंह खुले हुए थे और आंखें बाहर आई हुई थी। ऐसा लग रहा था उन्होंने कुछ खतरनाक देख लिया। स्टेशन मास्टर विनीत स्टेशन पर मरे मिले और उनकी बीवी उनके घर पर। वो स्टेशन पर आई ही नहीं थी। ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ यहाँ पर। खैर, हम पता लगा लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। सैल्यूट करके वो चले गए और धीरे से निरंजन ने वेदा से कहा, सुनाई जेंटली, ये हाल है यहाँ का, इसलिए तुरंत हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। और एक और बात का ध्यान रखना, मीडिया वाले भी आसपास रहते हैं, तो संभल कर काम करना। बाकी हम सब जा रहे हैं। कोई भी बात हो या सवाल हो, सीधा कांटेक्ट कर लेना, और अगर नेटवर्क ना आए तो उसके लिए ये लो वॉकी टॉकी। ध्यान रखना अपना। मिलते हैं जल्द। बंटे, नए स्टेशन मास्टर हैं, क्वार्टर दिखा दो और सारा काम समझा देना, ठीक है? निरंजन उस स्टेशन पर खड़े एक लड़के को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि साहब को, यानी कि अंगद को, ये पूरा स्टेशन दिखा दे और क्वार्टर दिखा दे और इनका सामान लेकर वहाँ तक छोड़ दे। जिस पर वो सामान उठाता है और क्वार्टर की ओर जाने लग जाता है।